नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में जहाँ पर हम आज इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा हो रहा है। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आगे। ठीक है, इससे पहले 1 2 3 बातें बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मम्मी की कसम तुम्हारे, वीडियो छोड़ के जाना भी नहीं है। ठीक है, 2x पे कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात है कि केमिस्ट्री का जो है कि हमने आपका लेक्चर मतलब पूरा कंप्लीट करा दिया है आपके पहले चैप्टर का, तो जाके उसको भी देखना है। और दूसरी बात ये मतलब तीसरी बात ये है कि भाई आपका ये जो फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर 1 है, लाइट वाला। ठीक है, तो लाइट को भी हमने क्या किया है, इसका लगभग 1.8 सॉरी क्या बोल सकते हैं 1/3 चैप्टर हमने कवर कर दिया है। तो बाकी कवर कर दूंगा, जल्दी अपलोड करूंगा उस सब वीडियोज़ को। लेकिन सारा पढ़ा दिया हूँ, तो जा करके आप देखना। न्यूमेरिकल वगैरह चाहिए तो बता देना। अभी आते हैं मुद्दे पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली। देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है। करंट क्या होता है भाई? करंट क्या होता है? करंट होता है द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज, या मतलब अगर तुम चाहो तो रेट भी लगा सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज करंट। मतलब जब चार्ज चलता है तब करंट आता है, या जिस रेट से चार्ज चलता है तो वो करंट आता है। तो मतलब क्या हुआ, एक वायर ले लो ऐसे, या यही देख लो, ये क्या है, कैपेसिटर है। सपोज दैट कि ये कैपेसिटर है। अब यहाँ से चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ ये 2 पॉइंट है हमारा, ये पहला पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है। अब अगर इसके अंदर करंट चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चाहे तो चार्ज इधर से मूव करके इधर जाएगा, चाहे तो चार्ज मूव करके इधर से इधर आएगा। दो केस बनेंगी। चलो मैं मान लेता हूँ कि चार्ज कहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है, ए से पहुँचा बी पर। सही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और इधर गया करंट। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो समझना ध्यान से। देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे था, मतलब इस वाले पोजीशन पे था, तो जब उस पोजीशन से इस पोजीशन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर कुछ वर्क किया गया होगा ना। तो जो वर्क किया गया है ए से बी पर पहुँचाने में, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। समझ गए? मतलब एक किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना, जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ो। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मीडियम में, कंडक्टर में, एक जगह से इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरी जगह लेके जाने में जो वर्क डन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेज़र करते हैं किस में, वोल्टेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना 2.5 वोल्ट 200 वोल्ट, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है, बट बता दे रहा हूँ, मतलब इसका इतना डेप्थ अभी इसका उतना कोई यूज़ नहीं है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या करता है जानते रहोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना, थोड़ा भौकाल बना रहेगा क्लास में अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन दोगे तो। पॉजिटिव चार्ज जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और एक बात हमेशा नोट करना, वो ये कि भैया करंट फ्लो कराने के लिए सर्किट के अंदर क्या बनना चाहिए, लूप बनना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं फ्लो करेगा। एक केस होती है जब लूप नहीं होता है, तब के लिए कि जैसे वायर कहीं से आ रहा है, इलेक्ट्रिक सोर्स से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको तुम क्या करो, अर्थिन लगाओ, अर्थिन अर्थिन, इसको क्या करो, अर्थिन में जोड़ो, ताकि इसमें जो करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कंटिन्यूस क्या करा रहे, बना रहे, तभी करंट मूव करती रहेगी, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन से फ्लो बना रहेगा, तो करंट फ्लो करेगी। तो अगर लूप नहीं है तो ऐसा केस होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर केसों में अब तो अर्थिन का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अब तो देखोगे आप, 2 वायर्स आते हैं या 3 वायर्स आते हैं, उसमें मेन वायर एक ही होता है जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं। बाकी जो होता है वो अर्थ वायर होता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक से इलेक्ट्रॉन जाता है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो अब जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, तो हमने ज़्यादातर जो यूज़ करना है वो वर्ड यूज़ करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सो बेसिकली ये भी उसी से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड का वही चीज़ है, बस केवल दो से रिलेट कर दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये बैटरी होती है,
ठीक है, बैटरी है। अब बैटरी में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक सेकंड, बैटरी तो यहीं पर दिखिएगी, हाँ देखो यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो एक बैटरी है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन चल के, एक सेकंड, हाँ इलेक्ट्रॉन जब चल एक सेकंड यार, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जब मूव करता है तो चार्ज इधर मूव करता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन ये कंटिन्यूस वाइस वर्सा चलता रहता है। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर भेजने में जो मेहनत होती है, ठीक है, जो वर्क डन किया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नाम देते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो डिफरेंस होता है एनर्जीज का, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नाम देते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर भी वही डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही था कि ये वही था कि क्या होता है। तो ये क्या था, हमारा टॉपिक था, मतलब ये चीज़ें हैं। और ये एक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक फेनोमेना है जो हो रहा होता है, वो तो मतलब ये क्या होता है और ये हो रहा होता है, फ़र्क बस इतना है, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ ना हिंदी में भी बातें लिख रही, कल के सेल और बैटरी, मान लो सेल हो या बैटरी हो, कि पावर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या फिर आसान भाषा में क्या बोल सकते हो कि बैटरी और सेल की जो पावर होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जिसके पास जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पास उतनी ज़्यादा ही पावर। या ना बोलते हैं जैसे टीवी रिमोट सेल कुछ दिनों को यूज़ करने के बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसे मैं अब यहाँ पर आगे ही लिख रहा हूँ कि भाई जैसे टीवी रिमोट है, वो कुछ दिन यूज़ करने के बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मतलब इसमें हुआ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से क्या हो गया कि भैया इसका जो एनर्जी है वो थोड़ी मतलब इसका जो वर्क डन करने की जो क्षमता इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जो पावर है वो थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, या बैटरी की पावर कम होगी। तो ये टाइम के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है टाइम के साथ। अच्छा मैं कॉपी पेस्ट जब करता हूँ ना यार, नहीं तो ये थोड़ा गड़बड़ा लिख देता है, जैसे देखो ये क्या लिखा है पता नहीं, ठीक है, किया होता है पता नहीं, चलो खैर, मतलब मैं यही लिखना चाह रहा था, मैं जैसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ना डायरेक्ट, तो गड़बड़ा देता है ये। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय ऑल, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय सेल और बैटरी। और बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी या सेल के द्वारा क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। या फिर यूँ जैसे यहाँ मतलब बैटरी है, ठीक है, अब हम बोलते भी है कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इतने वोल्ट की बैटरी है। इसका मतलब ये है कि इसके पास इतनी पावर है, इतने इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करने की, भेजने की, ठीक है। तभी तो करंट फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देगा उतना ज़्यादा करंट आएगी, जितना कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन कम करंट आएगी, ठीक है कि नहीं है, बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस वही बात ही एकदम से। अब अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी तो थोड़ा कम पावर देगी, लेकिन अगर अगर मान लो कि 2 वोल्ट की बैटरी थोड़ी ज़्यादा ही पावर देगी, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। अभी इसी बात को जैसे मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, अभी आगे एक साइंटिस्ट बनाएंगे हम तुम्हें, वो देखना, ठीक है। तो अभी के लिए मतलब ये चीज़ है। अब वोल्टेज को अगर कैलकुलेट करना है कि कितना वोल्टेज है, ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q, ठीक है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोल सकते हो। व्हाट इज पॉइंट, एक और डेफिनेशन बना सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एकदम आसान, एकदम एक लाइन में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट दैट इज नोन एज करंट। आसान आसान है ना चलो, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सही है। हाँ, अब इसको भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना भाई, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्ट है, अरे सॉरी, इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट होता है जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तभी हम बोलते हैं ना 1.5 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, या फलाने फलाने वोल्ट का है, सही है ना। हाँ, चलो अभी थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। देखो ये बैटरी का पावर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ये रो रहा है, एक्चुअली में रो रहा है कि भाई तुम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, 10 लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे, जाओ मैं उल्टी कर दे रहा हूँ ठीक है।
सुना मेरी बात को ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूँ। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसमें हमने देखा था अमीटर जो था, अमीटर, अमीटर किस में मेजर करता है, एक सेकेंड, अमीटर किस में मेजर करता है, एम्पियर में, एम्पियर में। और वोल्ट मीटर किस में मेजर करता है, वोल्ट में, समझ गए। हाँ, और एम्पियर किस में कनेक्टेड होता है, एम्पियर कलर बदल लो बेटा, ये किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, और ये किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में, ठीक है। हाँ, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे आएगा तो मतलब बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम टेंशन मत लेना इस चीज़ को कि हाँ यार छूट गया क्या, मतलब क्या बता रहे हैं, ठीक है। सीरीज का मतलब मैं चलो बता ही देता हूँ। सीरीज देखो, जैसे ये देखो, ये देखो, ये अगर मान लो एक और रेजिस्टेंस यहाँ होता तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। लेकिन अगर मान लो यहाँ से एक और ऐसे करके अगर मैं ऐसे ऐसे जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कि ये एक ये पैरेलल हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से ऐसे जोड़ के फिर बैटरी में यहाँ जोड़ दूँ तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे, समझ गए। बस यही चीज़ होती है, साइड साइड अगर अटैच होता है तो सीरीज हो जाता है, अगर एक ही लेंथ में अटैच होता है तो पैरेलल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर और ऑलवेज। तो इसीलिए देखो ये यहाँ पर देखो किस में है, पैरेलल है कि नहीं, ये देखो इस लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल में। और ये वोल्टेज को वोल्ट मीटर किस में मेज़र करता है, वोल्ट में मेज़र करता है, ठीक है। चलो, मतलब बैटरी है, बाकी तो मतलब इन्फॉर्मेशन है कि भाई बैटरी है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रही। अब देखो करंट अगर फ्लो कर रही है, करंट अगर क्या कर रही, फ्लो कर रही है किस में, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बताओ मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ गया, यहाँ पे गया है, तभी यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी इसलिए माइनस है। और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इसमें इस सर्किट में कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक ना, ध्यान समझना। वही बात है, यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो गए, अरे मौर्य साहब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, अरे नहीं, ऐसा ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाता है तो ये जो पोजीशन वैकेंट बचती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, समझ गए कि नहीं, है ना। और यहाँ पे ज़्यादा है तो इसलिए नेगेटिव हो गया, है ना। असल में तुम लोग एक एक बात बताऊँ, ये पॉजिटिव चार्ज जैसा टर्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये असल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, हम इसको बोल रहे हो, तो वो जो खाली पोजीशन बच जाती है ना, वैकेंट पोजीशन बच जाती है ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन नाम दे देते हैं। अभी तक मैं ऐसा समझ रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कहीं पढ़ा भी था इसको। चलिए आगे बात करते हैं भाई सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं भैया एन इलेक्ट्रिक, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पाथ होता है, जो लूप होता है, उसी को रिप्रेजेंट करने के हम यूज़ करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन अ सेल, बैटरी कंटेनिंग वायर, प्लग, की, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होते हैं कुछ इस तरीके से उसको शो कराना ही क्या कहलाता है, सर्किटल डायग्राम या सर्किट डायग्राम बोलते हैं। बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द अप्लायंसेस एंड मशीनरी, वायर, प्लग, की, बैटरी इन अ मैनर एज नोन एज सर्किट डायग्राम। मतलब किसी भी बैटरी प्लग की सबको अरेंज करना और उसको किसी जगह रिप्रेजेंट करना ही या क्या कहलाता है, सर्किटल डायग्राम कहलाता है। ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ये उसका आपका वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग शो कराते हैं। जैसे बल्ब के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, बैटरी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं, स्विच के लिए ये स्विच कर रहे हैं। अब बनाएंगे थोड़ी कि हाँ मतलब यही बनाने लग जाएंगे, नहीं, सिंबल बना देंगे, काम खत्म, समझ गए। ये होता है हमारा क्या, सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम में अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए जो है कि अलग अलग सिंबल यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें बताना है कि भाई हमने, मान लो यहाँ से एक वायर गया, एक सेकेंड, मान लो कि यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, मान लो यहाँ से हमने एक वायर लेके गया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बैटरी जोड़ दूँ, तो मैं ऐसे बनाऊँगा, यहाँ पे बैटरी, ये लो एक हो गया, दूसरा हो गया, ये इसमें अटैच है, ये इसमें अटैच है, नहीं ऐसे नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे खाली इसको, इस वायर को ऐसे ऐसे कर दूंगा। अब ये समझ में आ गया कि ये क्या है, बैटरी है, ठीक है, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस होता है। तो इससे बैटरी मतलब सेल समझ में आया, क्या है, सेल समझ में आया। और हम सभी जानते हैं कि कई सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो देखो ये एक बैटरी और ये दूसरी बैटरी, और अगर मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा तो देखो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये प्लस है, यहाँ माइनस, फिर ये बड़ा वाला प्लस, फिर ये माइनस,
है ना। बैटरी के अंदर तो ऐसे ही होता है, जैसे मान लो 2 बैटरी हमने लगा दी, एक बैटरी यहाँ पर, दूसरी बैटरी यहाँ पर, ये है और ये है, ये है और ये है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, और ये आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। तो एक बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही ना, ये प्लस और ये माइनस, और इसको क्या करोगे, प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये माइनस और ये प्लस, तो देखिए वही सिंबल आया कि नहीं आया। ज़रूरी नहीं कि मतलब आप क्या करो, इतने ही आप इतने ही जो है कि दिखाओ, आप और भी दिखा सकते हो। ऐसे शुरू करो, फिर ऐसे, 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 सॉरी, हाँ, लो, मैं इतना दिखा दूँ तब पर भी इसका भी मतलब बैटरी ही है। आप चाहो तो इसके बीच में कनेक्शन बना सकते हो, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे भी कर दोगे तो भी सही है। बस मतलब रिप्रेजेंटेशन यही होना चाहिए, जब आप बैटरी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, और जब आप क्या कर रहे हो, सेल रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेल रिप्रेजेंट करते हो एक हो, बैटरी है तो इस तरीके से, ठीक है। वायर को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं, हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि भैया यहाँ से मुड़ के यहाँ गया है, ठीक है, लेकिन वायर ही होता है, लाइन होती है सीधी सीधी। ये क्या होता है, ये आपका होता है रिहोस्टर। रिहोस्टर बेसिकली रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए या बैलेंस करने के लिए काम आता है। रिहोस्टर कुछ कैसा होता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे लगा होता है, और इसमें ये ऐसा लगा होता है, ठीक है। हम लोग इसको इधर उधर करते हैं, ये जो ग्रीन वाला मैंने अभी खींचा ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट मूव कराते हैं, तब ये एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो ये रजिस्टर को बैलेंस करने का काम कर रहा होता है, करंट को बैलेंस करने का काम कर रहा होता है। इसके अंदर क्या होती है, लूप्स बनी होती हैं, ठीक है। आएगा एक एक डिवाइस ना, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, घबराना मत, ठीक है। तो ये रजिस्टर होता है, ये तुम्हारा क्या, अमीटर होता है, ठीक है। अमीटर क्या करता है, करंट नापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है, सही ना। और अगर मान लो वाटर को हम सॉरी वाटर कह रहा हूँ, अगर मुझे वायर को क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, तो मैं इस सिंबल का यूज़ करूँगा कि भैया हाँ यहाँ पर वायर आके ऐसा क्या कर गई, जॉइंट हो गई है यहाँ पर। और ये वायर अगर क्रॉस कर देना, मान लो ये वायर कैसे आगे ऐसे आगे, तो लगेगा यहाँ जॉइंट होगी, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, हम करेंगे ऐसा, इसका मतलब ये वायर इसमें कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और ये होता है हमारा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस मतलब बल्ब लगा दिया तुमने, पंखा लगा दिया, बैटरी लगा दी, या बैटरी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा लगा दिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही, कंज्यूम हो रही होगी, तो उसको हम लोग क्या दे देंगे, रजिस्टर। तो रजिस्टर को हमेशा कैसे शो करते हैं, ऐसे। अब मान लो तुमने घर में क्या लगा दिया, पंखा लगा दिया अपने, लो, टा, ठीक है, ये हमने लगा दिया पंखा। तो अब उस वायर में थोड़ी, अब वायर ये जा रहा है, अब इसमें पंखा थोड़ी लगाएंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे, नहीं, सीधे हम क्या करेंगे, ये वायर आई, ये अब यहाँ पर लिख देंगे, हाँ ये फ़ैन है, चलो बस हो गया, है ना। तो इसी तरीके से। और ये तुम्हारा स्विच होता है, ये क्या होता है, स्विच होता है। स्विच मतलब देखो, स्विच दो तरीके का होता है, एक होता है टैपिंग की, इसको बोलते हैं टैपिंग, स्विच बोल सकते हो या की, SWITCH, या इसी को बोल सकते हो KEY, ठीक है, दोनों एक ही है। तो एक होता है टैपिंग, क्या होता है, टैपिंग। टैपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे होता है, ला ला ला, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये करंट वायर है मतलब, और ये भी क्या है, वायर है, और ये मेटल से कनेक्टेड है। अब जैसे तुमने क्या किया, तुमने एक फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये क्या कर जाएगा, इसमें सट जाएगा, इसे जैसे सट जाएगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगी, सही। और जैसे तुमने अपना फोर्स हटा लिया, अब हटा लिए, अब तुम इसको ऊपर कर लिए, तो अब क्या हो जाएगा, जब ये फोर्स तुम हटा दोगे, ये फोर्स तुमने यहाँ से बैक कर लिया, तो ये टच नहीं रहेगा, जब टच नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, करंट रुक जाएगी, करंट अब फ्लो नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं टैपिंग की। लेकिन प्लग की क्या होता है, प्लग की कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये सारा मेटल का बना होता है, यहाँ पर हमारा वायर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा वायर लगा हुआ है, ठीक है। चलो मान लो कि ये हमारा क्या है, वायर हमने जोड़ दिया यहाँ पे, वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बीच में एक कील टाइप का आता है, अब मैं अगर मैंने कील लगा दी तो ये तीनों देखो एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कील निकाल दिया, अगर मैं कील क्या कर दिया, यहाँ से कील जो लगी थी यहाँ पर अब कनेक्टेड है, लेकिन जैसे मैंने कील को हटा दिया, अब ये कनेक्टेड है नहीं है, तो करंट फ्लो करेगी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा ये अगर इस टाइप का है तो इसको बोलेंगे ओपन, क्या बोलेंगे, ओपन। लेकिन अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर वो लगा दी, इसको बोलेंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे नौजवानों को कन्फ्यूज़न होती है कि ओपन और क्लोज का क्या मतलब है। क्लोज जब रहेगी तो करंट फ्लो करेगी, अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। चाहे टैपिंग की बात कर लें हम लोग, तो ये देखो ओपन है, ये कैसा है, ओपन है। जब ओपन होने का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही है, टच नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्लोज की, तो इसका मतलब ये टच है, तो यहाँ पर ये क्या है, क्लोज है।
अब इसका मतलब इसमें करंट फ्लो करेगी, समझ गए? क्यों करेगी? क्योंकि क्लोज है ना, तो मतलब ये सटा हुआ है तो करंट फ्लो करेगी। और वही सेम चीज़ इसमें भी होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अगर ये सटा है तो इसको हम बोलेंगे क्लोज और करंट फ्लो करेगी, और अगर मान लो ऐसे ऐसे है तब ये करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये ओपन है। हाँ, और ये कैसा ओपन है, समझ गए? हाँ, तो यही हमारा क्या होता है, मतलब आगे इन्होंने बताया भी है, देखो यहाँ पे बताया है टैपिंग की के विषय में। ये देखो ओपन की बताया है और ये क्लोज की बताया है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, इसमें नहीं करेगी, ठीक है ना? हाँ, और ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। देखो बल्ब को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं पहला, दूसरा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा ऐसा भी कर सकते हैं। तो दे आर एट 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ बल्ब, है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारा सबसे अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं, मतलब ओम्स लॉ। यहाँ से आपका, और ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ये कैसा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, IMPO लिख सकते हो या वी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है? तो ओम्स लॉ क्या होता है कि भाई ओम्स लॉ, जैसे मैंने कहा था ना कि बैटरी की जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा करंट देगी। मतलब अगर बैटरी का वोल्ट 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, थोड़ा ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बैटरी 2 वोल्ट की है तो थोड़ी पावर और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बैटरी 3 वोल्ट की है तो पावर थोड़ा और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बैटरी 4 वोल्ट की है तो पावर थोड़ी और ज़्यादा होगी, है ना? हाँ, तो ये चीज़ें कैसे जस्टिफाई हो रही है, ये चीज़ का पता कैसे लगा? तो ये पता ऐसे लगा है, ये ओम्स लॉ की मदद से लगा है। ओम्स लॉ, ओम्स बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, तो यहाँ पर ओम्स लॉ तो कह रहे हैं कि भैया जो करंट होती है ना, सॉरी, जो वोल्टेज होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और वही लिखा हुआ है, द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। जो करंट होती है वो उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, समझ रहे हो? हाँ, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया करंट। अच्छा, प्रोपोर्शनल 2 टाइप का होता है, एक इन्वर्सली होता है, एक डायरेक्टली होता है। तो ये डायरेक्टली है, अगर 1/, में है तो ये इन्वर्सली है, समझ गए? हाँ, तो ये मतलब ये कब लगता है वो समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। वही तो मैंने बताया, जब वोल्टेज का मतलब किसी चीज़ की पावर, जब पावर बढ़ेगी तो उसकी क्षमता बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो यहाँ पर करंट भी बढ़ेगी, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करे वैसे वैसे करंट हमारा बढ़ता जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तब एक रजिस्टर वो लगता है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, उसका मतलब ये है कि जैसे हम बोलेंगे कि भाई इस तरीके से, मान लो किसी पेन का दाम 2 रुपये है, ठीक है, किसी पेन का प्राइस है वो 2 रुपीज़ है, ठीक है, और अगर 10 पेन का कितना प्राइस होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 10, सही, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझे कहूँगा मुझे 100 पेन का प्राइस बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 × 100। मैं बोलूँगा मुझे 1000 पेन्स का बताओ, तो अब क्या लिखोगे, 2 × 1000, क्योंकि एक पेन का प्राइस कितना, 2 रुपीज़ है। तो अब ये जो 2 यहाँ पे वर्क कर रहा है, चाहे 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट वर्क कर रहा है कि नहीं है? तो इसी तरीके से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में जो आर होती है ना, ये फिक्स वैल्यू होती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो वर्क कर रहा होता है आपके करंट के दौरान, ठीक है। और एक मैंने एक विजुअल्स भी ड्रॉ किया है जिसमें आप बहुत अच्छे समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसका भाई अलग ही लेक्चर है, ये जो रेजिस्टेंस एक आर दिख रहा है ना, इसका अलग ही लेक्चर हो जाएगा ये अपने आप में। ये जो आर तुमको दिख रहा है ना ये करंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भाई। इस पे एक न्यूमेरिक, एक नहीं मतलब आधा चैप्टर का न्यूमेरिकल तो इसी रेजिस्टेंस पर है। बाकी तो मान लो वोल्टेज है ही, करंट है ही, वो अलग है। रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत टिपिकल नहीं मतलब आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अच्छा, मैंने वो चीज़ें यहाँ पे लिख भी दी हैं कि हेयर आर इज़ अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को क्या नाम दे देते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो बातें कही कि भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, तो इसका वेरिफिकेशन क्या है, कि इसका वेरिफिकेशन क्या है? तो मतलब वेरिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हमारी सर्किट है, कहाँ चला गया,
ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्किट है। अब हम इस तरीके से एक सर्किट को अरेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर्किट को हमने अरेंज कर लिया, ठीक ना। अब इसके बाद मान लो इसी कहीं सी जगह पे हम लोग क्या अटैच कर देते हैं, अमीटर अटैच कर देते हैं। क्या अटैच करते हैं, अमीटर। क्यों, क्योंकि अमीटर क्या करेगा, करंट को नापेगा कि करंट कितनी आ रही है। तो हमने अमीटर को अटैच कर दिया, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो ना। अब ये चीज़ हमने सेटअप बना लिया, ठीक है। अब आओ इस पे देखो। अब जैसे तुमने देखा कि भाई हमने क्या करा कि अपना वोल्टेज हमने जो है यहाँ पर है और करंट हमारा यहाँ पर है। तो जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो हमने देखा कि भैया वोल्ट अमीटर में एम्पियर भी बढ़ रहा है। फिर हमने देखा कि वोल्ट और बढ़ा दिया हमने, अमीटर में और बढ़ रहा है, और बढ़ाया तो ये और बढ़ रहा है। तो ये कंटिन्यूस एक फ्लो में चल रहा था। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ करा इसके बीच में। वो कैसा है, ये देखो। जैसे ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है, करंट है। सही, बिल्कुल सही। और मान लो कि 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड नहीं, मतलब वोल्ट है, ठीक है। तो ये 0.5 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ऐसे करके ये बढ़ रहा है। और ये एम्पियर है, 0.065 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो 1 सेकंड में जो पहला 0.5 वोल्ट पे जो वोल्टेज था वो ये था। अगला जो वोल्टेज हुआ ये वोल्टेज हुआ, अगला जो वोल्टेज हुआ ये हुआ, अगला जो वोल्टेज हुआ ये हुआ। या फिर यूँ कह लो, अगर मैं इसको 1 2 कर दूँ, ये भी 1 2 कर दूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला हुआ 1 वोल्ट, एक वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट, 2 वोल्ट पे 2 वोल्ट एम्पियर करंट, और 3 पे 3 वोल्ट और 3 एम्पियर करंट। तो एक ग्राफ जो बना वो स्ट्रेट बन रहा है। तो इससे ये स्ट्रेट बनने का मतलब है कि अगर एक बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे ठीक है। तो एक बढ़ेगा और ये भी बढ़ता चला जाएगा, मतलब दोनों एक साथ क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ कहती है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ओम्स लॉ की थोड़ा और बड़ी बात है, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हाँ, अब ये वैलिड कब होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा वेरी करेगा तब वहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने लिखा है, इफ़ टेम्परेचर चेंज रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंज, ठीक है। और जिसकी वजह से ओम्स लॉ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि रजिस्टेंस चेंज होने की वजह से ओम्स लॉ चेंज हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आई इक्वल टू, देखो वी इक्वल टू आई आर है, सही बात है। जब ये बदलेगी, इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तब पर मल्टीप्लाई होगा तो फिर बदलेगा ये। अगर इसकी वैल्यू घटेगी, मल्टीप्लाई होगा तब भी वैल्यू बदलेगा ये, है कि नहीं है। तो यही चीज़ बोला रहा हूँ कि मतलब अगर रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा तब के लिए इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ, इस पर क्या क्या होता है, मजबूरियाँ इसकी क्या होती हैं, वो आगे डिस्कस करूँगा मैं। जैसे मान लो कि हमने देखा यहाँ पे 3 रिलेशन था, वी इक्वल टू आई आर, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो वी इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। तो ये हमने देखा वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। अगर मुझे करंट के रिस्पेक्ट में लिखना है तो मैं क्या करूँगा भाई, इस आर को यहाँ पे भेज दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर हो गया, सही बात है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिखना है तो हमने क्या करा, इस आर को यहीं रहने दिया, आई को यहाँ भेज दिया। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, वी अपॉन आई हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से ये चीज़ें पूरा वर्क कर रही होती हैं, जो ओम्स लॉ है। अच्छा, ये जो है आपका डिवाइस है, ये रेडियो है। मैं जब पावर पॉइंट बना रहा था तो मुझे लगा कि ये कुछ वोल्ट मीटर टाइप में है, तो मैं इसीलिए लगा दिया। लेकिन ये डिवाइस है, मतलब जो करंट में हम लोग डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही होता है कि आपका गैल्वानोमीटर, क्या होता है, गैल्वानोमीटर, जो करंट डिटेक्ट करने का काम करता है। हालांकि ये तो वो एफएम रेडियो टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है। अब ये पूरा हमने लेक्चर यहाँ तक ख़त्म कर दिया, ओम्स लॉ तक। आगे हम रेजिस्टेंस वगैरह का पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। I hope you found this video helpful. Then hit the like button, subscribe to the channel, and press the bell icon for getting more updates regarding whatever lecture we are going to deliver in our upcoming schedule. This is your responsibility to grow this channel. I wish you all the best. ठीक है, चलो बाय बाय बाय।